बरनध्वज का लड़का है कर्णध्वज, वो आते ही हम लोग के ऊपर हमला करने लगा। कौशल कोल तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको पहले बाहर किया और गाली गलौज माँ बहन की गाली देते हुए उन्होंने एंट्री मारी और वो मेरे ऊपर चढ़ गए। स्थल जांच के लिए गए थे प्राकृतिक प्रकोप वाले में, हम लोग को बिठाया गया। अचानक से उनके बेटे बाहर से आए और हमला करने लगे। मैं उतने में वीडियो बनाने के लिए जिस मोबाइल निकाला ही था, उन लोगों ने मेरी कलाइयाँ और गले में हाथ लगा के अश्लील तरीके से उन लोगों ने मेरा मोबाइल छीन के जेल में रख दिया। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रघुराजगढ़ में सीएम हेल्पलाइन की जांच के लिए पहुंचे पटवारी दल पर हमला करने का मामला सामने। जानकारी के अनुसार जांच करने पहुंची पटवारी दल को कर्णध्वज सिंह, उनके पिता वरुणध्वज सिंह और बहन निकिता सिंह ने बंधक बना लिया और मारपीट की। घटना राजस्व निरीक्षण मंडल डेलही की है। इस दौरान RISP प्रजापति, पटवारी कौशल कोल, शैली बोक्चे और अक्षय मिश्रा मौके पर मौजूद थे। पटवारी अक्षय मिश्रा ने बताया कि पहले टीम को घर के अंदर बैठाया गया, लेकिन अचानक कर्णध्वज सिंह ने हमला कर दिया, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कलेक्टर का कहना है कि यहाँ शासकीय कार्य में बाधा का गंभीर मामला है, आरोपियों का जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। घटना के बाद जिले भर के पटवारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये हल्का मेरे पे था, हल्के का पटवारी मैं ही था। मैंने SDM महोदय के आदेशानुसार हम लोग मौके स्थल पे जांच करने उपस्थित हुए थे और जैसे ही उपस्थित हुए थे उन्होंने हमें पहले बैठाया और अंदर बैठाया था और उसके बाद जैसे ही बैठाया उनका कर्णध्वज करके, वरुणध्वज का लड़का है कर्णध्वज, वो आते ही हम लोग के ऊपर हमला करने लगा। कौशल कोल तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको पहले बाहर किया, चूँकि मैं किनारे बैठा हुआ था, अंदर साइड बैठा था। पहले कौशल कोल जी बैठे हुए थे और उनको धक्का देते हुए और गाली गलौज माँ बहन की गाली देते हुए उन्होंने एंट्री मारी और वो मेरे ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही चढ़े जिसका जैसे ही वो मेरे ऊपर चढ़े थे, इसके बाद पलिया 352 की पटवारी शैली बोक्चे द्वारा वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें कर्णध्वज उनके ऊपर बैठ गए और गलत तरीके से उनसे फ़ोन छीना गया। इतने में उनकी बहन है निकिता सिंह करके, कर्णध्वज की बहन है निकिता सिंह, वो आकर इसको पकड़कर और किनारे करते हुए अंदर ले गई थी। और बाकी फिर हम लोग के ऊपर तो वरुणध्वज सिंह और कर्णध्वज सिंह मेरे ऊपर पूरा हावी हो गया था, जिसमें RI सर भी उसमें उनको मुझे छुड़ाने के लिए तत्पर थे, पर अब चूंकि वो डंडा लेके बैठे हुए थे, इस कारण हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे और हमें वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा था। किस तरह से फिर आप लोग वहां से बंधक मुक्त हुए? जैसे ही मैंने किसी तरह अपना फ़ोन मेरे हाथ में आया है, मैंने तुरंत अपने अधिकारी SDM साहब को, जैन सर को फ़ोन लगाया, क्योंकि उनका रिसेंट कॉल में मेरे पास था। मैंने तुरंत उनको पहला कॉल उन्हीं को गया है और तुरंत मैंने उनको बोला कि सर प्लीज़ आ जाइए, यहाँ पे हमें बंधक बना लिया गया है और हमारे साथ मारपीट की जा रही है और हमसे यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है और जोर जबरदस्ती की जा रही है। कितनी देर तक बंधक बनाए थे आप? लगभग हम लोग वहाँ 10 मिनट तक थे, 10 मिनट तक थे और ये पूरा 10 मिनट में ही सब कुछ उन्होंने करके रख दिया। हाँ, हमने कल थाना मनगवा में शिकायत दर्ज कराई, FIR दर्ज की है उनके। अभी इसकी जानकारी हमें नहीं है। कलेक्टर कार्यालय हम यही चाहते हैं कि हम न्याय चाहते हैं और उनकी गिरफ्तारी चाहिए। शासकीय कार्य में बाधा डाले तो हम कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। हम नवीन पटवारी हैं, हमें अकेले जाके, यदि हम दल में जा रहे हैं तो हमारे साथ ये हो रहा है, तो हम अकेले जा रहे हैं तो लोगों को समझना चाहिए कि हम कैसे वहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। हमारे विभाग, हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है CM हेल्पलाइन के लिए कि आप घर जाके बंद कराइए, और जब घर जाके बंद कराने का नतीजा आपके सामने है। गांव में कैसे कैसे लोग हैं, उनके खिलाफ पहले से कई मामले प्रकरण दर्ज हैं, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट लग चुका है, पॉस्को एक्ट भी सुनने में आया, ग्रामवासियों द्वारा लगाया हुआ है, SC/ST एक्ट तो लग ही चुका है। हम लोग वहाँ पे स्थल जांच के लिए गए थे प्राकृतिक प्रकोप वाले में, हम लोग को बिठाया गया। अचानक से उनके बेटे बाहर से आए और हमला करने लग गए। मैं उतने में वीडियो बनाने के लिए जिस मोबाइल निकाला ही था, उन लोगों ने मेरी कलाइयाँ और गले में हाथ लगा के अश्लील तरीके से उन लोगों ने मेरा मोबाइल छीन के जेल में रख दिया। फिर उनकी बेटियां वगैरह आई, उनने मेरा हाथ खींच के मुझे ऐसा धक्के मार के सब बगल कर दिया। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 4 लोग थे। क्या करने गए थे आप लोग? हम लोग वहाँ पे जो घर गिर जाता है RBC 64 का प्रकरण, उसकी जांच पे गए थे CM हेल्पलाइन में।
यहाँ पे। मारपीट सभी के साथ हुई है। जी, सभी के साथ। ये सीएम हेल्पलाइन की तो उसको बंद करवाने गए थे। जी जी, उसके निराकरण के लिए हम लोग कौन कौन उपस्थित था हुए आपका? थे। क्या नाम है उनके? अक्षय मिश्रा पटवारी जो रघुराज गढ़ के हैं, आरआई सर थे सोनाई प्रजापति, और कौशल कोल सिमरी कला के पटवारी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में? बस न्याय मिले, उनके एफआईआर दर्ज हो उनके प्रति, खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कल शाम को हमारे पटवारी के साथ बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है। इसी के संबंध में हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और आज से ही पटवारी मनगवा पूरी तहसील आज से ही फील्ड के कार्यों से विरक्त रहेगी। आज सोमवार तक अगर उनको गिरफ्तारी नहीं होती, 3 दिवस का हमने टाइम दिया पुलिस प्रशासन को, अगर नहीं होती है तो सोमवार से हम लोग बस्ता रखेंगे। अनंत प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष रीवा। रघुराजगढ़ की ये जो घटना है वो कल की है और इसमें राजस्व की टीम राजस्व प्रकरण के ही निराकरण के लिए संबंधित के यहाँ गई हुई थी, जिसमें इस तरीके का जो अपराध है वो संबंधित ने कृत्य कारित किया है उस समय। और इसी घटना के तारतम्य में इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ऐसी कोई भी घटना जिसमें कोई भी व्यक्ति शासकीय कर्मचारियों पर इस प्रकार का हमला करना, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना, इस प्रकार का कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहां की शिकायत से ये भी संज्ञान में आया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर भी कब्जा करके अन्य लोगों को भी परेशान किया गया है और अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, तो उन प्रकरणों को भी हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं और उनमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटवारी का आरोप है कि हम लोग 4 लोग गए थे, तब भी जब हमारे पास साथ हमला हुआ और कुछ नवीन पटवारी ने बोले कि अगर हम अकेले जाते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं की कार्रवाई होनी चाहिए, वो आवश्यक होती है। तो इसमें त्वरित कार्रवाई की गई, मौके पर एसडीएम और तहसीलदार भी तुरंत पहुंचे और इसमें किसी को भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। जो पुलिस की कार्रवाई है, एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी शासकीय व्यक्ति को, यदि उसका शासकीय कार्य वो कर रहा है, इसमें वो जनता के ही काम के लिए गए हुए थे, मौके पर जो विवाद है उसके निराकरण के लिए गए हुए हैं, अगर उसमें कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उसमें किसी को भी बख्शा नहीं